हम सुधरेंगे तो युग बदल जाएगा, ये जो ध्रुव वाक्य हमें दिया गया, उसका परिणाम हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, और इससे युग बदलने की मन में आशा और मजबूत और बलवत्तर होती है। मैं मानता हूं इससे इतना जरूर मालूम होता है कि रास्ता सही है। इससे श्रद्धा भी जगती है कि युग परिवर्तन का रास्ता यही है। और भी रास्ते हो सकते हैं, और रास्ते पे पुरुषार्थ करने वाले लोगों को भी, क्योंकि लक्ष्य एक जब होता है तो आप किस रास्ते से जाते हो इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु लगता है कि इस रास्ते से निश्चित गंतव्य स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार को मैं एक जागरूक स्थान मानकर हमेशा इस पर श्रद्धा रखता हूं। यहां आने के साथ ही न जाने कितने करोड़ों गायत्री मंत्रों के उच्चारण से एक दिव्य वातावरण का जो निर्मित हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, और विशेषकर इस स्थान के ऊपर, उससे ऊर्जा और चेतना दोनों प्राप्त होती, आनंद भी बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ता है। और वो अनुभूति होने के लिए जिस प्रकार की रिसेप्टिविटी चाहिए, ईश्वर कृपा से मुझे भी वो रिसेप्टिविटी प्राप्त हुई है, तो मैं इसकी अनुभूति बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं। स्थान का बहुत महत्व होता है, और जिस स्थान पर करोड़ों गायत्री मंत्रों का उच्चारण वेद सम्मत तरीके से हुआ हो, उस स्थान के अंदर निश्चित रूप से ऊर्जा और चेतना प्राप्त होती है। मैं तो कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए, शायद एक आध घंटे, 1.5 घंटे के लिए यहाँ हूं। बच्चे, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिला। आपका बेसिक ग्रेजुएशन जो होगा वो होगा, परंतु हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर बताए समाये हुए ज्ञान के खजाने को अगर आप एक्सप्लोर करोगे, जानने का प्रयास करोगे, जिसकी यहाँ पूरी संभावना है और आपके लिए पूरी सुविधा भी उपलब्ध है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन आपको भौतिक सुख तो दे सकता है, आध्यात्मिक शांति नहीं दे सकता है। अगर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करनी है और आध्यात्मिक शांति के माध्यम से समग्र विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और अंततोगत्वा युग बदलने के लिए ये जो यात्रा चल रही है, इसमें जुड़ना है, तो मैं मानता हूं ईश्वर ने आपको बहुत सही जगह पर भेजा है। इसका उपयोग आप लोगों ने करना चाहिए। आज यहां पर पंडित राम शर्मा और पूज्य माता जी का पुण्य स्मृति भी है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की एक परंपरा भी है। उनके एक ही जीवन में, मैंने अभी प्रणव भाई से पूछा कालखंड क्या हुआ, कालखंड क्या रहा। पंडित राम शर्मा के जीवन का कालखंड होता ही नहीं है। तो अनेक युगों तक उनके काम से, अनेक युगों तक उनके कर्म से अनेक लोगों के जीवन का, आत्मा का उद्धार करते रहेंगे। परंतु मैंने दैहिक कालखंड की बात इनसे पूछी, उन्होंने बताया 80 साल। 80 साल के जीवन में पृथ्वी के अनेक जीवों तक गायत्री मंत्र को पहुंचाने का काम पंडित राम शर्मा जी ने किया। अनेक लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़कर देश भर में न जाने कितने गायत्री शक्ति पीठों की रचना करी।
और गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। यहां पर आज विषय लिखा है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। देवत्व क्या होता है? देवत्व होता है शुभ शक्ति की एक अच्छी व्याख्या। हर मनुष्य के मन में, हर मनुष्य के शरीर में भी और हर मनुष्य के आत्मा के साथ जुड़ी हुई भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वृत्तियां रहती हैं। आप गायत्री मंत्र का थोड़ा वैज्ञानिक और अभ्यास करेंगे तो ये 24 अक्षर जो है वो आपकी 24 सदग्रंथियों को जागरूक करते हैं और ये 24 जागरूक हुई सदग्रंथियां आपको देवत्व की ओर ले जाती है। उसका विधि सम्मत, वेद सम्मत उच्चारण करने से ये 24 ग्रंथियां जागरूक होती हैं और हर ग्रंथि के जागरूक होने से जो अंतःस्रावों की उत्पत्ति होती है, इसके अंदर सद्वृत्ति होती है। दोनों प्रकार की वृत्ति है, दान की भी वृत्ति होती है, लोभ की भी वृत्ति होती है, वीरता भी होती है, कायरता भी होती है। अगर आपको दान और वीरता इस प्रकार के 24 सदलक्षणों को जागरूक करना है तो नित्य गायत्री मंत्र का विधि अनुसार उच्चारण ही आपको उस दिशा में ले जा सकता है और कोई पद्धति आपको नहीं ले जा सकती। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसको बचपन से गायत्री मंत्र सिखाया गया। मैं 4 साल का था तभी मेरे पूजनीय दादाजी ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए जो पंडित रखे थे उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र सिखाया था। मुझे मालूम नहीं था कि गायत्री मंत्र से क्या होगा। जिज्ञासु बालक था। मैंने गुरुदेव को पूछा कि आप मुझे गायत्री मंत्र से फायदा होगा ऐसा कहते हैं, मगर कैसे फायदा होगा वो तो मुझे मालूम ही नहीं। फायदा कैसे होगा? तूने कहा माता जी को मलेरिया हुआ था, अब मलेरिया शरीर में से गया, सच बात है? मैंने बोला हाँ सच बात है। कैसे गया? मैंने बोला डॉक्टर ने दवाई दी। तो क्या माता जी को मालूम है कि उस दवाई से मलेरिया कैसे जाएगा? मैंने बोला ना। तो क्या अभी देर है, अभी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण सीखिए और उच्चार करने की शुरुआत करिए, फायदा निश्चित होगा। और साथ अर्थ में जब बड़े होकर गायत्री मंत्र का समझने का उनके माध्यम से मुझे मौका मिला, तब मालूम पड़ा कि गायत्री मंत्र ये पृथ्वी पर देवत्व अवतरण करने का सबसे बड़ा धुरी मार्ग है, राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। और उसी गायत्री मंत्र को पूज्य पंडित राम शर्मा ने विश्व भर के अंदर प्रचारित करने का, फैलाने का काम किया, उसका महिमा मंडन करने का काम किया और जो ज्यादा जिज्ञासु थे उसको गायत्री मंत्र का विज्ञान भी समझाने का काम किया। और मैं मानता हूं इसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। बच्चों, यहां देवत्व जागरूक करना मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? संगीत में भी ज्ञान है, ज्योतिष में भी ज्ञान है, गणित में भी ज्ञान है, विज्ञान में भी ज्ञान है, भाषा व्याकरण उसमें भी ज्ञान है, सांख्य और तर्क में भी ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? जब ये सवाल किसी मुमुक्षु ने किसी ज्ञानी व्यक्ति को पूछा, उन्होंने ज्ञान की बहुत सरल व्याख्या कर दी, स्व पर से पर पहुंच जाओ, वो ही ज्ञान है। अपना विचार करने की जगह दूसरों का विचार करना, अपना विचार करने की जगह
समग्र सृष्टि का विचार करना, अपना विचार करने की जगह देश का विचार करना, अपना विचार करने की जगह देश के पूरे समाज के उत्थान का और भारत माता को विश्व गुरु बनाने का विचार करना, वो ही ज्ञान है। रास्ता कोई भी ले लो, आप इंजीनियर हो, आजीविका के लिए जो चाहे वो चाहिए ही, परंतु कैरियर का गंतव्य स्थान क्या, तो वो खुद के लिए नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर हो, आजीविका के लिए कुछ चाहिए ही, करना भी चाहिए, परंतु गंतव्य स्थान क्या, विश्व भर के दर्दियों की सेवा हो, इस दिशा में काम करना, ये गंतव्य स्थान होना चाहिए। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लाना गंतव्य स्थान नहीं होना चाहिए। अगर ये वृत्ति, ये प्रकृति हम अपने अंदर निर्मित कर देते हैं, वहीं से देवत्व की जागृति होती है। यहां इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कितने सारे लोग बैठे हैं। आप बाहर जाओगे तो एक एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को खून निकल आएगा, बहुत कम लोग होंगे जिनके मन में आनंद आएगा। पहली भावना आएगी कि अरे रे बेचारे को लग गया। ये मूल भावना है मानव जीवन की, करुणा और अच्छा सोचना, ये मूल भावना है। इस पर समय जाते जाते अलग अलग प्रकार के आवरण पड़ जाते हैं, और फिर मेरा क्या, भले नीचे पड़ा है, मुझे देरी हो रही है, मुझे एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें जुड़ती जाती हैं। तो हमारा जो मानव जीवन का मूल स्वभाव है, उसको ज्यादा से ज्यादा विस्तृत करते 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 उसमें से स्व कम करते जाना, यही देवत्व जागृत करने का एक रास्ता है। हमारे देश में कई सारे ऋषि मुनि हुए, कई सारे तपस्वी हुए, उन्होंने कभी पेटर्न नहीं कराया। इतने सारे मंत्र, इतना सारा ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, राशियों का ज्ञान, अवकाश का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, किसी ने पेटर्न नहीं कराया। और ढेर सारे हजारों साल के संस्कृति के धारा प्रवाह के अंदर ढेर सारे लोगों ने ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, और ये महान संस्कृति, ये महान धर्म की रचना हुई। हमें इनके प्रति पूज्य भाव आना स्वाभाविक है। आज मैं यहां आया हूं तो पंडित राम शर्मा के प्रति पूज्य भाव आएगा ही। आप वेदों को पढ़ोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा कि जिन्होंने भी लिखा है, इनकी सोच कितनी महान थी। ये ईश्वर के नजदीक पहुंचे हुए लोगों ने ये संदेश हमारे लिए छोड़ा है। मगर मैं आपको आज एक रहस्य बताना चाहता हूं। चाहे महर्षि विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे पराशर हो, ईश्वर ने आपके अंदर भी इतनी ही क्षमताएं रखी है, इतनी ही क्षमताएं छोड़ी हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। हर जीव को समान अपॉर्चुनिटी दी है, हर जीव को समान अपॉर्चुनिटी दी। जैसे बारिश होती है तो एक अमीर और गरीब आदमी साथ में चलते हैं। आमतौर पर समाज जीवन के अंदर अमीर व्यक्ति को भाग्यवान व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ धन ज्यादा हो गया है। खैर, मैं उस व्याख्या से सहमत नहीं हूं, परंतु अमीर और गरीब दोनों साथ में चलते हैं और ऊपर से बारिश गिरती है, तो बारिश तो सबके लिए गिरती है भी। मगर देखना, गरीब व्यक्ति जो होगा उसके हाथ में छाता नहीं होगा, वो आराम से ईश्वर के आशीर्वाद का आनंद लेगा, अपने आप को भिगोएगा और बारिश का आनंद लेगा। और जो अमीर व्यक्ति होगा वो छाता खोलेगा और ईश्वर के आशीर्वाद को रोक लेगा। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर 24 सदग्रंथियां दी हैं, मगर लोभ, अहंकार,
अभिमान, आडंबर, ये छाते जो हम लगा देते हैं वो ज्ञान की जागृति के रोकने वाले छाते हैं। हमने सोच समझकर धीरे 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 जीवन में आयु का कोई भी साल हो, अगर ये ज्ञान मिल जाता है, वो छाते को हटाने का प्रयास करना चाहिए और कभी न लगे वो छाते, इसकी चिंता करनी चाहिए। को शांति कुंज में पढ़ने का मौका मिलता है, इसका ढंग से उपयोग करिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।